इन। मेरी याददाश्त वापस आ गई है। रूम की हल्की सी रोशनी में तान्या वीकनेस के कारण एकदम पीली सी लग रही थी। ये बहुत छोटा सा एक्सीडेंट था। डॉक्टर ने भी कहा कि कोई सीरियस बात नहीं है। मैं आराम करूंगी तो थोड़े दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा और मैं भी ठीक हो जाऊंगी। तान्या ने धीरे से अपने चाचा और भाई से कहा। तान्या नहीं चाहती थी कि उसके चाचा जो इतने परेशान हैं उन्हें थोड़ी सी टेंशन और बढ़ जाए, इसलिए इससे ज्यादा उसने कुछ नहीं बताया। चाचा, आपका शरीर अब भी बहुत कमजोर है, आप जाकर आराम क्यों नहीं करते? राजेश को किडनी प्रॉब्लम थी, साथ ही उसे काम भी करना पड़ता था। एक काम क्लीनर का था, इसकी वजह से उन्हें सुबह जल्दी उठकर मॉर्निंग शिफ्ट में काम पर जाना होता था। तभी राजेश ने घबराए हुए कहा, मुझे लग ही रहा था कि कुछ बुरा होने वाला है, क्योंकि तुम इतनी लेट तक घर वापस नहीं आती। देखो, तुम्हारे साथ बुरा हो ही गया। तुम्हारा 6 साल पहले भी ऐसा ही एक्सीडेंट हुआ था, है ना? क्या वो काफी नहीं था? ऐसा लग रहा है कि भगवान आहूजा परिवार का दुख देने का सिलसिला अभी खत्म नहीं कर रहा। इनका सिलसिला अभी खत्म होने भी नहीं वाला। ये कहते हुए राजेश की आंखें भर आई। उन्हें बहुत बुरा लग रहा था तान्या की इस हालत को देखकर। उन्हें याद था कि 6 साल पहले तान्या का कितना बुरा एक्सीडेंट हुआ था और उस दिन के बाद से इनके परिवार की जिंदगी बदल गई। ऐसी जिंदगी जिसके बारे में शायद आहूजा परिवार ने सपने में भी नहीं सोचा था। किसी के लिए भी राजेश की बातों पर बहस करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि सच में आहूजा परिवार के साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा था। तान्या के पापा की डेथ हो चुकी थी। एक कार एक्सीडेंट में तान्या की याददाश्त जा चुकी थी और यहां तक कि उसका डिवोर्स भी हो चुका था। जब उसकी किस्मत इतनी खराब चल रही थी तो उसी समय राजेश को एक किडनी की बीमारी भी हो चुकी थी, जिसके इलाज के लिए उन्हें बहुत सारे पैसे चाहिए थे, जिसकी वजह से उसके पास बचे हुए जो पैसे थे वो खत्म हो चुके थे। इलाज, दवाइयां, इतना खर्चा जो हो रहा था। राजेश का बेटा प्रखर, वो भी काफी इंटेलिजेंट स्टूडेंट था, काबिल था, देश की बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर सके, एक ख्वाहिश थी। हालांकि अपनी फैमिली को इस बड़े खर्चे से बचाने के लिए प्रखर ने एक छोटे से कॉलेज में पढ़ने का फैसला किया, जहां की फीस तो बहुत कम थी, लेकिन उसके लिए इस डिसीजन से उसका फ्यूचर पर बहुत असर पड़ने वाला था। पर आखिर में प्रखर करता भी गया, हालात जो इस तरह के थे। आज तान्या का दूसरी बार कार एक्सीडेंट हुआ था, इसलिए उसके चाचा को भगवान पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि आखिर वो आहूजा परिवार के साथ इतना बुरा कर क्यों रहे हैं। हालांकि तान्या मन ही मन भगवान को शुक्रिया अदा कर रही थी, क्योंकि इस कार एक्सीडेंट की वजह से उसकी याददाश्त वापस आ गई थी और उसे सब कुछ याद आ चुका था। तान्या ने कहा, चाचा मेरी तरफ देखो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इसलिए आप टेंशन मत लो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ चाचा, आप प्लीज परेशान मत हो। और आज के एक्सीडेंट का तो आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से मेरी याददाश्त वापस आ गई है। इसलिए अब मुझे पूरा यकीन है कि हमारे परिवार के साथ जो कुछ भी होगा ना, आप देखना, अब सब कुछ अच्छा ही होगा। जैसे ही तान्या ने धीरे से अपने चाचा राजेश को ये बात बताई, राजेश और प्रखर ये बात सुनते ही चौंक गए। प्रखर ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने खुशी खुशी पूछा,
दीदी, क्या आप सच बोल रहे हो? आपकी सच में याददाश्त वापस आ गई है क्या? तभी तान्या ने उसका सिर सहलाते हुए उससे कहा, मैं ऐसी बात पर मजाक क्यों करूंगी? मैं पहले अपनी फैमिली की कोई भी हेल्प नहीं कर पाई क्योंकि मुझे कुछ याद नहीं था, पर अब सब कुछ बदल चुका है। मुझे सब कुछ याद आ चुका है और तू देखना, हम सब कुछ ठीक कर देंगे। प्रखर खुशी से चिल्लाता है, दीदी फाइनली आपकी याददाश्त आ गई है। सो हैप्पी दीदी, आपकी याददाश्त वापस आ गई है। उसने न जाने खुशी खुशी में इस सेंटेंस को कितनी बार दोहराया होगा। हालांकि प्रखर अब 20 साल का हो चुका था, पर तान्या के लिए वह हमेशा उसका बच्चे जैसा ही था। हालांकि उसे न जाने क्या याद आ गया कि उसकी स्माइल जैसे गायब ही हो गई। वहीं दूसरी तरफ राजेश एक अलग ही तरह की जिंदगी को देखता था, इसीलिए वो तान्या के लिए बहुत खुश था। उसे इस बात का बिल्कुल भी होश नहीं था कि किन हालातों में तान्या की याददाश्त वापस आई होगी। ऐसा क्या हुआ जो तान्या की याददाश्त वापस आ गई हो, और याददाश्त वापस आने के बाद पिछले कुछ सालों में जो सारी बुरी यादें हैं वो किस तरह वो संभालेगी। आखिर बुरी यादों का कोटा कम तो ना था, पर प्रखर को सब समझ में आ रहा था। उसे डर लग रहा था कि याददाश्त जाने के बाद और आने से पहले तान्या के साथ जो कुछ भी हुआ, उसके बाद उसका खुद को संभाल पाना बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। साफ साफ कहें तो तान्या के लिए ये सब कुछ एक्सेप्ट कर पाना आसान नहीं था। हालांकि तान्या उन लोगों में से थी जो अपने पास्ट में ही खोए रहते, इसलिए उसे जल्द ही खुद को संभाल लिया। तान्या काफी थकी हुई थी। थोड़ी देर अपनी फैमिली के साथ बात करने के बाद तान्या अपने रूम में आराम करने चली गई। राजेश भी सोने के लिए चले गए। उनकी भी तबीयत ठीक नहीं थी। जैसे ही तान्या सोने लगी, उसने अपने बेडरूम का दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई दी। प्रखर था दरवाजे के उस पार। उसने पूछा, दीदी आप सो गए क्या? तभी अंदर से तान्या ने उसे आवाज देकर कहा, नहीं, मैं जाग रही हूं, आ जाओ, अंदर आओ। प्रखर रूम का दरवाजे को धक्का देकर अंदर आया। उसके हाथ में तान्या के लिए हल्दी वाला दूध का ग्लास था। दूध का ग्लास बेड के साइड में रखे हुए टेबल पर रखते हुए प्रखर ने कहा, दीदी मुझे ना चिंता हो रही थी कि आपने सुबह से कुछ खाया नहीं था, इसीलिए मैंने ये हल्दी वाला दूध तैयार किया है आपके लिए। आप इसे पी लो, आप देखना जल्दी से ठीक हो जाओगी। और हाँ, ध्यान से, बहुत गर्म है। तान्या अपने बेड के साइड पर खड़े हुए प्रखर को देखने लगी। उसे याद आया कि 6 साल पहले इस बच्चे की आंखों में एक अलग सी चमक थी और उसका दिल बहुत बड़ा था। आज 6 साल के बाद उसकी आंखों में वो चमक तो जा चुकी थी, पर शुक्र है उसका दिल आज भी उतना ही बड़ा था। प्रखर सही था। तान्या ने उस दिन सुबह से कुछ नहीं खाया था, इसलिए उसने जल्दी से वो दूध का ग्लास उठाया और एक बार में पूरा पी लिया। प्रखर उसके बेड पर साइड में बैठा हुआ था। तान्या के चेहरे को न जाने क्यों वो ध्यान से देखता रहा। थोड़ी देर बाद फाइनली उसने तान्या से कुछ पूछा। सवाल था, दीदी आपको सच में सब कुछ याद आ गया?